जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट्स भारत में जुटे हैं, फ्यूचर पर बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अचानक से टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें पॉलिटिकल स्लोगन्स के शोर में कहीं खो जाती हैं। जी हाँ, आज हम इसी ड्रामेटिक घटना को समझने की कोशिश करेंगे, जहां एक बड़ा इनोवेशन का मंच एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया। और देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के दिल में है। भाई, लोकतंत्र में आवाज उठाना तो सबका हक है, बिल्कुल है, पर सवाल ये है कि क्या इसके लिए कोई भी मंच सही है? क्या जगह बदलने से प्रोटेस्ट का पूरा मतलब ही बदल जाता है? चलिए इस उलझे हुए सवाल को थोड़ा सुलझाते हैं। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। जैसा कि सोर्स बताते हैं, ये एक राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत ही जरूरी इवेंट था। एक ऐसा मौका जहां भारत दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहा था। और इसका स्केल सोचिए जरा, 40 देश। सिर्फ ये एक नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि ये कितना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था। मतलब दुनिया भर से लोग आए हुए थे। और यहाँ सिर्फ सरकारी लोग नहीं थे, नहीं, दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं ना, उनके दिग्गज, ग्लोबल बिजनेस लीडर्स और वो इनोवेटर्स जो हमारा आपका भविष्य बना रहे हैं, सबकी नजरें उस दिन भारत पर टिकी हुई थी। और इतने हाई प्रोफाइल माहौल के बीच अचानक से सब कुछ बदल जाता है। ऑडियंस में बैठे यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एकदम से अपनी छिपाई हुई टी-शर्ट्स दिखाते हैं और जोर जोर से पॉलिटिकल नारे लगाने लगते हैं। सोचिए, पूरा का पूरा हॉल सन्न रह गया होगा। और बस यहीं से असली बहस शुरू हो जाती है। इस एक अकेले इंसिडेंट ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या प्रोटेस्ट के नाम पर किसी भी जगह, किसी भी मंच का इस्तेमाल करना ठीक है? अब जो सोर्स है वो इसे एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट मानने से साफ इनकार करता है। वो क्या कहते हैं? ये विरोध नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये बहुत तीखी बात है, जिसका मतलब ये है कि ये कोई सोचा समझा विरोध नहीं, बल्कि हताशा में उठाया गया एक कदम था। और यहीं पर सोर्स का जो तर्क है ना, वो सबसे मजबूत हो जाता है। मुद्दा ये नहीं है कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ, मुद्दा ये है कि प्रोटेस्ट कहाँ हुआ। जगह का सवाल है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है जंतर मंतर या संसद जैसी जगह जो बनी ही है विरोध और असहमति जताने के लिए, और दूसरी तरफ है ये एआई समिट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां 40 देशों के लोग, बड़े बड़े टेक लीडर्स, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर बात करने आए थे। मतलब दोनों का मकसद जमीन आसमान का फर्क वाला है। सोर्स इसे सिर्फ एक गलती नहीं मानता, वो इसे एक ओछी हरकत कहते हैं। ये एक बहुत ही कड़ा शब्द है, और इसका मतलब साफ है कि इस तरह के बर्ताव से एक इंटरनेशनल स्टेज पर देश की इमेज को धक्का लगता है। और सोर्स की माने तो ये सब कुछ अचानक से गुस्से में नहीं हुआ, नहीं, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। सबूत चाहिए? तो जरा प्लानिंग के स्टेप्स देखिए। पहला, कपड़ों के नीचे टी-शर्ट छिपाकर ले जाना। दूसरा, अंदर जाकर नारे लगाना शुरू कर देना। तीसरा, फिर पब्लिक में आकर अपने एक्शन को डिफेंड करना। और चौथा, पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट भी कर देना। ये सब देखकर तो यही लगता है ये कोई अचानक हुई चीज नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड अभियान था। तो इस पूरी प्लानिंग और हंगामे का आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजे बिल्कुल साफ थे और तुरंत देखने को मिले। इवेंट के स्टाफ के साथ धक्का मुक्की हुई, प्रोटेस्ट करने वालों को हिरासत में ले लिया गया, और सबसे बड़ा असर मीडिया की हेडलाइंस पर पड़ा। एआई पर जो इतनी जरूरी बातें हो रही थी, वो तो खबरों से गायब ही हो गई, और उनकी जगह ले ली इस हंगामे ने। मतलब इवेंट का जो मेन मकसद था, वो तो कहीं पीछे ही छूट गया। और आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब विरोध करने का अधिकार और एक इंटरनेशनल स्टेज पर देश की इमेज, ये दोनों चीजें आमने सामने आ जाएं, तो सही बैलेंस कहाँ है? क्या एक चीज के लिए दूसरी को कुर्बान किया जा सकता है? सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है।